Hello students, let us start with chapter Matter in our surroundings. Beta, first of all, what is matter? Matter is anything which occupies space and has mass. जो जगह घेरता है और जिसका भार होता है that is called matter. ठीक है, तो मैटर को अगर हम फिजिकली डिवाइड करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में आते हैं. ठीक है, इसके ये तीन हो जाती हैं. और अगर हम बात केमिकली करें तो एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. एलिमेंट्स होते हैं जो सब्सटेंसेस एक ही तरह के एटम्स के बने होते हैं. कंपाउंड होते हैं दो या दो से ज़्यादा टाइप के एटम्स के बने होते हैं. मिक्सचर होता है जहाँ दो या दो से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड्स मिक्स होते हैं. अब एलिमेंट जैसे बात करें, एग्जांपल गोल्ड के सारे एटम्स एक जैसे होंगे. ठीक है, कंपाउंड्स की बात करें, अब एलिमेंट्स में जैसे गोल्ड आता है, जैसे हाइड्रोजन गैस आता है, जैसे ऑक्सीजन गैस आता है. हाइड्रोजन के सारे एटम्स एक जैसे होंगे, ऑक्सीजन के सारे एटम्स एक जैसे होंगे. लेकिन अगर बात कंपाउंड्स की करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर. तो वाटर बना कंपाउंड. इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स. ठीक है, उसको कंपाउंड कहते हैं. जैसे वाटर में इनका रेशो फिक्स्ड होता है एटम्स का. जैसे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा तो ही वाटर बनेगा. रेशो इज़ फिक्स्ड, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इट विल मेक वाटर मॉलिक्यूल. और मिक्सचर होता है जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स मिक्स होते हैं. जैसे पानी में शुगर या सॉल्ट मिलाना, दैट इज़ अ मिक्सचर. तो यहाँ पर रेशो फिक्स नहीं है. 1 ग्लास ऑफ वाटर में वी कैन ऐड 1 स्पून, 2 स्पून और 10 स्पून ऑफ शुगर और सॉल्ट, राइट? दैट इज़ कॉल्ड मिक्सचर. अच्छा, अगर हम देखते हैं, इफ़ वी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ऐड सॉल्ट और शुगर इन इट, तो उसको डिज़ोल्व करो शुगर को, तो क्या होता है कि डिज़ोल्व करने के बाद क्या वाटर लेवल राइज करता है? नहीं करता. क्यों नहीं करता? बेसिकली क्या होता है कि वाटर इज़ अ लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं. उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस. और जैसे हम शुगर को उसमें घोलते हैं या सॉल्ट को उसमें घोलते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन करके उन इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में एडजस्ट हो जाते हैं. ठीक है, जिसके कारण वाटर लेवल राइज नहीं करता. ये क्वेश्चन कैसे आता है और उसको लिखना कैसे है ये आप नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, वाई लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज व्हेन शुगर और सॉल्ट डिजॉल्व इनटू इट. टेक 100 ml ऑफ वाटर, फिल हाफ ऑफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर. ठीक है, उसको पानी से हाफ ऑफ इट फिल करना है और लेवल को मार्क कर लेना है. डिजॉल्व सम शुगर सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. उसमें कुछ शुगर सॉल्ट डालना है, उसको डिज़ोल्व करना है, हिलाना है, मिक्स करना है डिज़ोल्व होने तक. ऑब्जर्व एनी चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर. ऑब्जर्वेशन. हम अब लेवल ऑफ वाटर देखो, इट विल नॉट राइज. क्यों राइज नहीं किया? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस. उनके बीच में स्पेसेस होते हैं और उन स्पेसेस के बीच में स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ जो शुगर और सॉल्ट एडजस्ट हो जाते हैं. तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कैसे लिखना है, यू विल गेट इट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू प्रूव दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. अब ये इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि मैटर जो है बहुत स्मॉल पार्टिकल्स का से बना होता है. तो इसमें ये है कि बेटा पोटाशियम परमैंगनेट हम क्रिस्टल ले सकते हैं, 2-3 क्रिस्टल. इट विल मेक दे आर पिंक इन कलर. हम 100 ml वाटर लेंगे. 100 ml वाटर में हम पोटाशियम परमैंगनेट पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाल देंगे. ठीक है, तो कलर ऑफ द वाटर विल बिकम पिंक इन कलर, डार्क पिंक कलर आ जाएगा. ठीक है, फिर इसमें 10 ml सोल्यूशन ले लिया, ये डार्क पिंक कलर बन गया. इसमें 10 ml सोल्यूशन लिया और हमने एक और बीकर में डाल दिया जिसमें 100 ml वाटर था. ठीक है, अब ये भी पिंक हो जाएगा लेकिन इससे कंपैरेटिवली लाइट पिंक होगा. फिर इसमें से 10 ml सोल्यूशन लिया और एक और बीकर में डाल दिया जिसमें 100 ml वाटर है, तो ये भी पिंक हो जाएगा लेकिन ये थोड़ा और लाइट होगा. देन फिर इससे 10 ml सोल्यूशन लिया, पिंक कलर का जो लाइट पिंक कलर का होगा, उसको फिर 100 ml वाटर में डाला तो ये भी पिंक हो जाएगा लेकिन बहुत लाइट पिंक हो जाएगा. तो जैसे हम हर सोल्यूशन से 10 ml ले करके वाटर में डालते जा रहे हैं
तो वो लाइट लाइट होते जा रहा है। ये डार्क पिंक था, ये और लाइट और लाइट और लाइट। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट से हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो उसके पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स थे, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स थे, तभी वो वाटर को एक यूनिफॉर्म कलर देते जा रहे हैं। और जैसे जैसे सॉल्यूशन डिल्यूट होते जा रहा है तो ये कलर जो है वो लाइट होते जा रहा है। ठीक है, इसको कैसे लिखना है इसको देख लीजिए। Take 2-3 crystals of potassium permanganate dissolved in 10 ml of water. Take approximately 10 ml of the solution, put it into 100 ml of clear water. Take out approximately 10 ml of this solution, इसका 10 ml लिया, फिर दूसरे में डाला into 100 ml of clear water. Keep diluting the solution like this 5 times. ऐसे करते जाइए, 4-5 बार करोगे तो क्या होगा? Observation: the pink color of potassium permanganate become light बिकॉज स्टिल विजिबल। वो लाइट तो होते जाएगा लेकिन दिखेगा कि पिंक कलर आ रहा है। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला कि फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट कलर a large volume of water, there must millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. ठीक है, तो इसका मतलब कि जो क्रिस्टल पोटाशियम परमैंगनेट में बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स थे पोटाशियम परमैंगनेट के उन क्रिस्टल्स में, जिसके कारण वो जैसे छोटे छोटे होते गए तो फिर भी वाटर को, चाहे वो लाइट पिंक कलर दे रहे थे लेकिन यूनिफॉर्म कलर दे रहे थे। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो इसको आप कैसे लिखना है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा इसमें कि अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जब घर में मम्मी हलवा बनाती है तो खुशबू बाहर गेट तक आती है ना? तो जो हॉट सिजलिंग फूड होता है उसकी खुशबू तो मतलब फ्लेवर्स में बाहर तक पता चल जाता है भाई घर में हलवा बन रहा है। लेकिन वही हलवा अगर फ्रिज में पड़ा हो तो पता चलता है क्या कि बना है या नहीं बना? ना, नहीं पता चलता। तो क्या कारण है? The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but get the smell of cold food you have to go to the close. But अगर आपको ठंडा फूड है तो आपको वो स्मेल दूर से नहीं आएगी, पास जाके पता चलेगा उसका। तो क्या कारण है इसका? क्योंकि जब हॉट फूड होता है तो उसके पार्टिकल्स बीइंग हॉट, जो पार्टिकल्स ऑफ फूड है दे रिलीज सम गैसेस, ठीक है, विच गेट मिक्सड विद द एयर। जो गर्म खाना होता है, जो गर्म फूड है, जहाँ हलवा है, तो जैसे हम उसको बनाते हैं तो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं दे रिलीज सम गैसेस, कुछ ऐसी गैसेस जिसमें फ्लेवर होता है फूड पार्टिकल्स की, है ना, तो इट गेट मिक्सड विद द एयर, वो एयर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और एयर में डिफ्यूज़ होते हैं तो बहुत इजीली, बहुत फास्ट, क्विकली हमारे तक वो खुश जो फ्लेवर है वो पहुंचता है और हमें पता चल जाता है। लेकिन इट इज़ ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ना, क्योंकि गर्म होने के कारण जो पार्टिकल्स में एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब दे वेरी फास्ट गेट डिफ्यूज्ड इन द एयर, हवा में मिक्स हो जाते हैं और हवा के थ्रू, एयर के थ्रू वो हमारे नोज़ तक पहुंचते हैं और हम उसको फील कर सकते हैं कि क्या बना है, हलवा बना है कि नहीं बना है, ठीक है ना। लेकिन वही अगर फ्रिज में पड़ा हो तो वो पार्टिकल्स ऐसे डिफ्यूज़ नहीं होते ना एयर में, जिसके कारण हमें फ्रिज खोल के पता चलेगा भाई कि आज मम्मी ने हलवा बनाया कि नहीं। ठीक है, आई बात समझ? ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ कि कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें डिफ्यूजन फास्ट होगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस? अभी बात की हमने, अभी की ना, कि गैसेस में जो होता है वो डिफ्यूजन फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनकी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती है। ठीक है, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने के कारण डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 यही आता है, इन विच स्टेट ऑफ मैटर डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट? गैसियस स्टेट में फास्टेस्ट होती है। ठीक है, वाई? क्योंकि इनमें वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ओके, गिव रीज़न ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। क्या रीज़न है कि जो हीटिंग करने पर डिफ्यूजन फास्ट हो जाती है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग,
दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी एज अ टेम्परेचर राइजेज। अभी मैंने बताया कि जो टेम्परेचर राइज होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो पार्टिकल फास्ट मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं तो डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सेम बात है ये। अब बात करें कि अगर हम बात एक ज़ोर से कहते हैं पत्थर को तोड़े हाथ से, तो अपना हाथ ही टूटेगा भाई, पत्थर तो पता नहीं टूटता है कि नहीं। लेकिन जो डाइवर होता है वो भी तो इतनी ज़ोर से हाथ पानी में करता है तो चोट नहीं लगती हाथ को, है ना। ऐसा होता है ना कि एक इसका क्या कारण है। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो वो कहते हैं तब तो उसे कुछ नहीं होता। क्या क्या कारण है उसका कि मैटर इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर नहीं होते, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर होते हैं। ठीक है, जिसके कारण अगर ईंट है या पत्थर है तो उसके में मॉलिक्यूल्स तो क्लोज हैं, उसके ऊपर ज़ोर से हाथ पे करोगे तो हाथ पे चोट लगेगी। ठीक है, बट वाटर की बात करें तो दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस। उनके बीच में क्या होती हैं, स्पेसेस होती हैं, इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस, जिसके कारण जो हाथ पे चोट नहीं आती। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आप इसको बेटा पहले कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? डन? ओके, कम टू द नेक्स्ट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, मूव कर रहे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। डिफ्यूजन के बारे में मैंने बताया अभी कि जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, जो दो टाइप के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएं। जैसे एक सिंपल बात भी बता देती हूँ कि एक रूम में परफ्यूम की बॉटल खोली तो वो परफ्यूम के पार्टिकल्स रूम की एयर के साथ मिक्स हो गए, तभी हमें हर कॉर्नर पे उसकी खुशबू आ जाती है ना। इट इज़ डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू प्रूव विद एक्सपेरिमेंट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अभी हमने ये प्रॉपर्टी स्टडी करी ना कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। इसमें यह है कि टेक एन इंसेंस स्टिक, एक अगरबत्ती लो, लाइट कर दो किसी एक रूम के कॉर्नर पे, उसे जगा दो अगरबत्ती को, तो क्या होगा, उसकी फ्रेगरेंस सारे रूम में आ जाएगी। ये क्यों हुआ? इट इज़ ड्यू टू डिफ्यूजन, क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना, मूव करके वो एयर में मिक्स हो रहे हैं, तभी तो उसकी खुशबू पूरे रूम में आ रही है। ठीक है ना, तो यही है कि ऑब्जर्वेशन, द फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड ऑल अराउंड द रूम, इट इज़ ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ स्मोक ऑफ इंसेंस स्टिक इनटू एयर। तो इसका रिजल्ट क्या बना? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है, वही बात। अच्छा, एक ये भी है, द पीस ऑफ चॉक कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय हैमरिंग बट अ पीस ऑफ आयरन कैन नॉट बी ब्रोकन। अब एक चॉक को थोड़ा सा करो तो क्रश करो तो एकदम पाउडर जैसा हो जाएगा। करो ज़रा आयरन के एक बॉल को, होता है क्या पाउडर? नहीं होता है ना। तो एक फ्लैट हो जाएगा लेकिन पाउडर नहीं होगा। विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इलस्ट्रेटेड बाय दिस। इससे क्या पता चलता है? इसका मतलब यह है कि जो आयरन के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नहीं पाउडर्ड होते, है ना। तो इट इज़ ड्यू टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर इन केस ऑफ मोर इन केस ऑफ आयरन। ठीक है, वाई इज़ इट ईजी टू ब्रेक अ पीस ऑफ चॉक वेयर एज आयरन नेल डज नॉट ब्रेक एट ऑल। अब वही है कि एक चॉक को तो भाई तोड़ना बहुत आसान है, क्या कारण है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ चॉक इज क्वाइट रेयर, मतलब बहुत कम होती है पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर इट इज़ी टू ब्रेक अ पीस ऑफ चॉक। वही बात। लेकिन आयरन की बात करो उसमें बहुत ज़्यादा होती है। और अगर पार्टिकल्स ऑफ आयरन की बात करो, वेयर एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आयरन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर इट डज नॉट ब्रेक। वही बात सेम। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ तक कर लिया? ओके, कम टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है, व्हाट इज फ्यूजन। फ्यूजन हम प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग को कहते हैं, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा।
देन जैसे मैंने बताया कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? जब 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें, 1 kg आइस लें और आइस चेंज होगी किसमें? लिक्विड में, वाटर में। तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, कोई भी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, उसमें जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब चेंजिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन व्हेन एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। वन इज ओके। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल करे उसे बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन इट इज़ अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्टली गैस, सॉलिड से गैस में बदलना, दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस। जैसे कैम्फर की गोलियाँ होती है, फिनाइल की बुलन्स में रखते हैं तो सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में चेंज होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बनना, मेल्ट करना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड बने, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देन डिफाइन रिजिडिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रिटेन शेप इवन इफ सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये वो प्रॉपर्टी है जिससे कि कोई भी मैटर अपनी शेप को रिटेन करता है, उसी शेप में रहता है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को रिजिडिटी कहते हैं, राइट। ये पेन है तो पेन ऐसी ही इसी शेप में रहना है, थोड़ा फोर्स लगाओ तो भी ये ऐसा ही रहेगा, दिस इज रिजिडिटी। फ्लूइडिटी होती है फ्लो करना, टेंडेंसी टू फ्लो द मैटर इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। ये जैसे अगर हम बात करें वाटर फ्लो करता है तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं, जिसके कारण जो लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन फ्लो, दैट इज़ कॉल्ड फ्लूइडिटी। देन कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी होता है कि जिससे हम द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन डाइवर्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ऑफ पार्टिकल्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब ये कि जैसे हम किसी चीज़ को, स्पॉन्ज है उसके ऊपर फोर्स लगाएं, दब जाती है ना, कंप्रेस हो जाती है, दिस इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। या एक बैलून में पानी भरा है उसको हम दबाएं, दब जाता है ना, तो कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। या गैस भरी है बैलून में, उसको भी दबाएं, दब जाती है। तो दिस इज़ ड्यू टू द रीज़न कि उनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस है जिसके कारण हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।